जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। दोस्तों, कल आधी रात लोकसभा अपने फुल स्ट्रेंथ में थी। जी हां, फुल स्ट्रेंथ। अमूमन इस तरह की स्ट्रेंथ हार्डली दिन में भी देखने को नहीं मिलती, जिस तरह की स्ट्रेंथ कल आधी रात लोकसभा के अंदर देखने को मिल रही थी, क्योंकि सभी पार्टियों के सभी सांसदों को व्हिप जारी हुआ था। वजह आप जानते हैं, सरकार को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास करवाना था। हालांकि इस बीच आधी रात को लोकसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और सीधा ओम बिरला पर उंगली उठा दी। और ये सवाल ओम बिरला से विपक्ष ने पूछे कि जब लॉबी क्लियर हो गई है तो फिर लोगों का आना जाना कैसे हो रहा है। वोटिंग से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आज का दिन क्या एक्शन आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा से सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास करवा लिया है। दोस्तों, टेक्निकली तारीख जो थी वक्फ संशोधन बिल पास होने की, वो आधी रात के बाद आज की तारीख लग चुकी थी। तो आज की तारीख ही मानी जाएगी कि 3 तारीख को सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास करवा लिया। इसके समर्थन में कितने वोट पड़े मैं आपको बता देती हूँ। इसके समर्थन में 288 वोट पड़े और इसके विरोध में पड़े 232 वोट। यानी आप कह सकते हैं कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन एकमुश्त शुरुआत से इस बिल के विरोध में था और अंतिम तक वो इस बिल के विरोध में रहा आधी रात तक। लेकिन दोस्तों, आधी रात कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा दिलचस्प है, अमूमन ये देखने को नहीं मिलता। हुआ ये दोस्तों कि लॉबी क्लियर करने के बाद कई सदस्य सदन के अंदर दाखिल हो रहे थे, जिसको लेकर विवाद हो गया। विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। ये वो वीडियो है, क्योंकि वोटिंग हो रही थी तो माइक बार बार ऑफ और ऑन हो रहा था, तो आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं विपक्षी सदस्य जो हैं वो खड़े हैं और वो ये शिकायत कर रहे हैं ओम बिरला से कि जब लॉबी क्लियर हो गई है उसके बाद भी जो सदस्य हैं वो और जा कैसे रहे हैं। इसको लेकर ओम बिरला को 2 मिनट के लिए कार्रवाई एक तरह से रोककर अपनी बात रखनी पड़ी और उन्होंने विपक्ष के सदस्यों को क्या जवाब दिया, सुनिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपको फिर व्यवस्था दे दूं। कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। जब नया संसद भवन बना था उस समय हमने लॉबी की डेफिनेशन दी थी। फिर मैं आपको लॉबी की डेफिनेशन दे देता हूं। लॉबी का तात्पर्य इस बरामदे से है जो सभा भवन के बिल्कुल सन्निकट है और सभा भवन के साथ ही समाप्त होता है। लॉबी के कोई भी दरवाजे को खोला नहीं गया है, सभी सदस्य लॉबी के अंदर हैं। ये एक व्यवस्था बता दें, क्योंकि जब नया संसद भवन बना था, 1 मिनट आप बात सुनिए पूरी, नया इंफॉर्मेशन नहीं, जब नया संसद भवन बना था तब ये व्यवस्था दी गई कि लॉबी के अंदर ही बाथरूम हो, और इस व्यवस्था के तहत बनाते समय इस विचार किया था, क्योंकि उस नए पुराने भवन में ये व्यवस्था नहीं थी, इसलिए नए भवन में ये व्यवस्था दी गई थी। और इस व्यवस्था से इसलिए आपके मन में अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए और कोई लॉबी नहीं खोली गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से काफी वाद विवाद हुआ, लेकिन अंत में सरकार ने बिल पास करवा लिया। सरकार को इस बिल में कोई आपत्ति थी नहीं दोस्तों। सुबह तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी क्या बोलेगी और नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोलेगी, लेकिन दोपहर तक आते आते चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पक्ष उनके सांसदों के द्वारा जिस तरह से रखा गया, साफ समझ में आ रहा था कि इस बिल को लेकर इन दोनों के बीच में कभी कोई आपत्तियां थी ही नहीं। ये जो जेपीसी में भेजने का पूरा एक कोशिश सरकार द्वारा की गई और भेजा भी गया जेपीसी में, वो एक्चुअली में इन एनडीए के सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए ही था और शायद ये भी पहले से ही तय था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं लगा पूरी लोकसभा की बहस में कि किसी भी हाल में एनडीए के किसी भी सहयोगी के बीच कोई भी दिक्कत परेशानी थी। लेकिन एक चीज देखने को मिली दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल ऐसी क्या अर्जेंसी में सरकार को लाना पड़ा, ऐसी क्या आफत हो गई कि आधी रात को बहस चलती रही। रात के 12 बजे तक कल मैं बहस सुन रही थी लोकसभा में और लगातार बहस चल रही थी। तो मैं हैरान थी कि इतना क्या अर्जेंट हो गया कि इस बिल को लेकर इतना ज्यादा
सरकार पुश कर रही थी कि हर हाल में कल आधी रात में ही इस बिल में वोटिंग हो गई, उसके बाद ये बिल पास हो गया और उसके बाद भी कार्रवाई चलती रही कुछ और मुद्दों पर। लेकिन ये बताता है कि सरकार कितनी अर्जेंसी में थी इस बिल को लेकर। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पूरे बिल की बहस में बार बार सरकार द्वारा कहा गया कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है, महिलाओं के हित में है, जबकि यही बातें दोस्तों नोटबंदी के दौरान भी कही गई थी कि नोटबंदी आ जाएगा तो गरीबी मिट जाएगी, अमीरों का पैसा निकल जाएगा, फिर कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये इतनी अजीब बातें हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, क्योंकि इस बिल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वक्फ की जमीन गरीब मुसलमानों में बांटी जाएगी। दूसरा, मुझे कल रात की बहस देखकर एक और चीज में बड़ी हैरान थी दोस्तों, और मुझे याद आ रहा था किसान आंदोलन। 3 कृषि कानून जब सरकार लेकर आई थी तब भी सरकार ऐसी अर्जेंसी में थी। सरकार ने विपक्ष की बातों को दरकिनार किया, विपक्ष की बातों का मजाक उड़ाया और अंत में अपनी जिद से, क्योंकि सरकार के पास तब भी लोकसभा के अंदर बहुमत था, राज्यसभा के अंदर बहुमत था, तब तो मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार थी, सरकार ने बिल पास करवा लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ, किसानों को उस बिल की खामियां समझ में आई, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ गए, मोदी जी के लिए 1.5 साल तक वो संघर्ष करते रहे मोदी सरकार से। अंत में मोदी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और बिल वापस लेना पड़ा। दोस्तों, आज भी कंगना रनौत जैसे लोग अगर उस बिल का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि उनके विचार में दोबारा से वो बिल आना चाहिए, तो उनको माफी मंगवानी पड़ती है बीजेपी को, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। तो ये इस बात की तस्दीक है दोस्तों कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले, वो भी इस तरह के इतना इंपॉर्टेंट बिल ये था, केवल 13 घंटे की बहस इसमें हुई, कम से कम 2 से ढाई दिन तो इसमें मिलने चाहिए थे। अब दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है और कल शुक्रवार है, आप कह सकते हैं कि केवल 2 दिन अब राज्यसभा में बहस के लिए है। जिस तरह सरकार अर्जेंसी दिखा रही है, पॉसिबल है कि आज ही आधी रात को राज्यसभा से भी पास करवा ले, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा लोकसभा में किया गया। लेकिन ये दिलचस्प है दोस्तों कि इस बिल के विरोध में न केवल इंडिया गठबंधन दिखा, बल्कि वो नेता जो कि गैर कांग्रेसी है, गैर भाजपाई है, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, उन्होंने भी मुखरता से अपनी बात रखी। आधी रात को कैसे सरकार को चेताया, अमित शाह की मौजूदगी में शायरी पढ़कर इस सरकार को एक बार फिर से याद दिलाया कि जो बीजेपी, जो पार्टी खुलेआम मुस्लिम विरोध करती है, जिसके नेता मुस्लिम विरोध के बयान देते हैं, आज अचानक से वो इतनी बड़ी मुस्लिम हितैषी कैसे हो गई। सरकार कितनी हितैषी है सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC/ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर, कानून से ऊपर उठकर मुसलमानों घरों पर बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए सर। कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ। और कई एक मुस्लिम MP पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं सर। मेरा यह कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ, जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज एहतजाज। असत्य वादे बनाम वास्तविक प्रभाव, विधेयक सुधार और सशक्तिकरण का दावा करता है, लेकिन वास्तव में धार्मिक संपत्तियों के पुनः वर्गीकरण जब्ती का प्रावधान संशोधन 39A, ऐतिहासिक मस्जिदों कब्रिस्तानों को सरकारी संपत्ति घोषित करना, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। जिलाधिकारियों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त करना संशोधन 4B, जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने MP बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनका जिलाधिकारी सुनता नहीं सुनता, MP बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष के, आपको पता लग जाएगा। सर धार्मिक विशेषज्ञता या समुदाय की सलाह के बिना निर्णयों से संपत्ति विवाद और विश्वास की कमी उत्पन्न होगी। ट्रिब्यूनल की शक्ति कमजोर करना और मुस्लिम प्रतिनिधित्व हटाना संशोधन 10B, धार्मिक कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या और पक्षपाती निर्णय, दानकर्ता इच्छा की उपेक्षा व धार्मिक स्वतंत्रता का हनन संशोधन 5A, दानकर्ता द्वारा समर्थन वापस जिससे सामुदायिक संस्था कमजोर हुई, गैर मुस्लिमों द्वारा स्थापित वक्फ सुरक्षा समाप्त करना संशोधन 104 की समाप्ति, अंतर धार्मिक सौहार्द प्रभावित होगा सर। सदियों पुरानी धार्मिक संपत्तियों पर सीमा अधिनियम लागू करना संशोधन 27B, कब्जा की गई संपत्तियों की स्थायी हानि, धार्मिक विषयों को दरकिनार कर वक्फ निर्धारण करना संशोधन 6C, धार्मिक ज्ञान के अभाव में संपत्तियों गलत वर्गीकरण, पंजीकृत वक्फ घोषणाओं को अपराध घोषित करना संशोधन 312, भय के माहौल में धार्मिक दान में गिरावट,
मनमाने सर्वेक्षण को और वर्गीकरण की अनुमति देना संशोधन 8A। धन्यवाद वकील साहब। सर अभी पूरा तो जाने दो। सारी धाराएं पढ़ दोगे आप तो। सर 2 मिनट में खत्म करूंगा और ये इंपॉर्टेंट है सर, मौका दीजिए सर। बिना जवाबदेही के बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्ति का पुनः वर्गीकरण, प्रशासनिक भ्रम और प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाना संशोधन 12D, कानूनी विवादों और कुप्रबंधन को वक्फ बोर्डों की विश्वसनीयता का नुकसान, स्पष्ट आधारों पर राज्य द्वारा वक्फ बोर्ड को भंग करने का अधिकार संशोधन 3C, राज्य के व्यापक विरोध प्रदर्शन धार्मिक लक्ष्य का लक्ष्य, सार्वजनिक हित के नाम पर वक्फ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण संशोधन 37C2, व्यापक स्तर पर अशांति विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति। सर सरकार के उद्देश्य से नजर आता है मुस्लिम समुदाय के योगदानों पर नियंत्रण स्थापित करना, मुसलमानों को उनकी वक्फ संपत्ति वंचित करना, वक्फ स्थापित करने का अधिकार प्रतिबंध लगाना, वाकिफ और मुतवल्ली की इस्लामी परिवर्तन करना। इस विधेयक को वर्तमान रूप से स्वीकार करें और समावेशी परामर्श, कानून स्पष्टता, संवैधानिक धार्मिक सुरक्षा सुनिश्चित करें।